शादी के 4 महीने में औरत को बच्चा, तो घबरा करके कहती है शौहर से इसका क्या नाम रखो, 4 ही महीने में पैदा। तो शौहर बोला इसका क्या नाम रखोगे, इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय किया, वंदे भारत शताब्दी राजधानी, इसको रखो और क्या। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक औरत आई, दुआ करता हूँ माँ बहनों के वास्ते अल्लाह इनकी आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक औरत आई, कहा या रसूल अल्लाह मुझे खतरनाक बीमारी, जो वो बीमारी आती है तो मैं बेहोश हो जाऊं, और जब मैं बेहोश होता हूं तो मेरे कपड़े, मेरे बदन का कपड़ा मेरे बदन से निकल, मैं बेपर्दा होता हूं। या रसूल अल्लाह मेरी बीमारी के वास्ते दुआ कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा 2 काम मैं एक काम करूंगा, या तो तुम अपनी बीमारी पर सब्र करो, इसका बदला जन्नत मिले, या तो मैं तुम्हारी बीमारी के वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह तुमको शिफा दे। अब तुमको इख्तियार है कि तुम क्या चाहते हो। उस औरत का इंतखाब देखिए, अल्लाह हर घर में ऐसी पर्दा नशी औरत को पैदा फरमाता। उस औरत ने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपनी बीमारी के वास्ते नहीं कह रही, मेरी बीमारी के वास्ते दुआ मत कीजिए, मैं बीमारी पर सब्र करूंगी, सब्र के बदले अल्लाह जन्नत, लेकिन आप दुआ कीजिए इस वास्ते कि जब मैं बीमार हो जाऊं, बेहोश हो जाऊं, तो मेरे बदन का कपड़ा मेरे बदन से ना उतरे, मैं बेपर्दा ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। शौहर कह रहा है अपनी बीवी से पर्दे से बाहर हो जाओ। औरत ने 2 साल पर्दा किया, एक बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा कि पर्दा और बुर्के में मत रहो, बुर्के से पर्दे से निकल जाओ, फिल्मी हीरोइन बनो। औरत ने आधा पर्दा किया, आधा पर्दा छोड़ दिया। 4 साल में दूसरा बेटा पैदा हुआ। शौहर ने कहा कि पर्दे से बाहर निकल जाओ, पर्दा मत करो। औरत पर्दे से बाहर हो गई, 6ठे साल में तीसरा बेटा पैदा हुआ। अब उस औरत ने कहा, उस औरत ने अपने शौहर से कहा पर्दे में बेपर्दगी में क्या फर्क है मैं बताती हूं, तुम एक कमरे में चले जाओ, अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा पर्दा और बेपर्दा में क्या फर्क है। औरत एक कमरे में चली गई, अपने बाल को खोल करके रोना शुरू किया। उसका पहला बेटा है। बोला अम्मा क्यों रो रही? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा इसलिए रो रही। तो बेटा कहता है अम्मा वो तुम्हारा शौहर है, एक ही बार तो मारा, क्यों उसकी आबरू का तमाशा कर रही है? पहली बार मारा है, माफ कर दो। माँ ही को समझा कर। दूसरा बेटा आया, माँ रो रही है बाल खोल करके। बेटा पूछा क्या हुआ? था तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा है। उस लड़के को गुस्सा आया, बाप को 100 गाली दे करके चपटा। तीसरा बेटा आया, माँ ने रोना शुरू किया। उस बेटे ने कहा माँ क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप ने बाल पकड़ करके मारा है, इतना सुनना था कि लाठी लेता है, 100 गाली देता है, 100 लाठी मार कर। अब उस औरत ने कहा कि अब देखो पर्दे में और बेपर्दे में क्या फर्क है। पहला बेटा पर्दे की हालत में पैदा हुआ था, तुम्हारी आबरू का लिहाज किया, मुझको ही नसीहत करके चला, तुमको गाली भी नहीं दिया, मारा पीटा। और दूसरा बेटा आधे पर्दे में पैदा हुआ, आधा बेपर्दगी में पैदा हुआ। उसने तुम्हारी आधी लाज रखी, तुमको मारा पीटा नहीं मगर गाली देकर छोड़ा। और तीसरा बेटा बेपर्दगी के अंदर पैदा हुआ था, उसका असर देखो कि उसने तुमको मारा भी, तुमको गाली भी दिया, हर कसर तुम्हारी पूरी कर दी। यही पर्दा और बेपर्दे में फर्क है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत को पर्दे में रखेंगे, उसकी जरूरत का सामान बाजार से खरीद करके हम ला करके देंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके हर काम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा, इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। अपनी नजरों को झुका लो,
अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया और मैं जलसे से खुश होता हूँ। मैं उन अपने सुनने वालों को जन्नत का टिकट जलसे ही में देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट का टिकट आपको मिल जाए। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिस ब्रेक मार करके आपने साबित किया, बड़ी मुश्किल से आपने बचाया। हाँ माशाअल्लाह, वरना हम दूसरी शादी करा ही नहीं। 3 काम ऐसा करती है माँ जो कोई नहीं करता इस धरती पर। इसलिए हदीस में आता है खिदमत करो माँ की, खिदमत करो माँ की, खिदमत करो माँ की। 3 बार माँ का नाम और बाप का एक ही बार। 3 काम माँ ऐसा करती है कि धरती पर कोई करता ही नहीं। 9 महीना अगर कोई पेट में रखे तो माँ होती है, कोई और नहीं। और जिस वक्त वो अपने बच्चे को जन्म देती है ऐसा दर्द उठता है कि 900 तलवार अगर किसी जिंदा आदमी पर पड़े, वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा दर्द माँ उठाती है, ये कोई और नहीं उठाता। तीसरा काम क्या करती है जो माँ ही करती है, कोई और नहीं करता। 2 साल तक अपना खून निचोड़ करके दूध की शक्ल में अपने बच्चे को पिलाती है। सुभान अल्लाह। बेटा बाहर गया, पैसा दे करके बाप आ गया, इसको हिफाजत से रखना, जब मैं वापस आऊंगा तो वापस ले लूं। चला गया। वहां से जब वापस आया तो अब्बा से कहा अब्बा पैसा निकालो। कहा बेटा बीमार पड़ गया था, वो पैसा अपनी बीमारी पर खर्च कर दिया। कहा भाई पैसा वापस करो वरना रसूलुल्लाह से शिकायत करेंगे। बाप ने जैसे हाथ खड़े किए, वो मारे गुस्से में गया रसूलुल्लाह से, कहता है कि मेरा बाप बेईमान है, मेरा बाप 1 नंबर का शैतान है, मेरा बाप ने मेरे पैसे की बेईमानी कर लिया है, जो पैसा मैं दे करके गया था वो वापस नहीं दे रहा है। अल्लाह के रसूल को जला रहा कि तू भी अपने बाप का है, तेरा कमाया हुआ भी पैसा तेरे बाप का है, तू बेईमान है, तेरा बाप बेईमान। ईद के दिन लोग चले जाते हैं कपड़ा पहन कर, खाना कब खाते ईद के बाद? इतना शानदार खाना होता है तो सिर्फ ईद ही में मिलता है। कितना शानदार खाना। ईद पढ़ करके जब लोग आते हैं तो दांत की जाते और दस्तरखान लग गया दस्तरखान। जब खाना खा रहा था तो मजा नहीं, तो माँ से खफा होकर के कहता माँ तू बूढ़ी हो गई, आज तक तुमको खाना पकाने के लिए। तो माँ ने कहा बेटा खफा क्यों हो रहा, तेरी बीवी ने। सुभान माशाअल्लाह, तभी तो महसूस कर रहा था जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ। माँ ने कहा कि बेटा तू बीवी का शौहर नहीं है, 1 नंबर का नौकर, तू जोरू का गुलाम। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। कुछ नहीं ध्यान है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह।